जब मैं क्लास 9 में था तब मेरी बॉडी कुछ ऐसी दिखती थी। मान सकते हो इससे भी ज्यादा स्किनी बंदा था। लेकिन क्लास 10 के बाद और लाइफ में पहला ब्रेकअप मिलने के बाद मैं ये फैसला करता हूँ खुद को सुधारने का, ना कि दोस्तों में चक्कर में पड़ के खुद को और भी बिगाड़ देने का। और खुद को सुधारने का मेरा पहला स्टेप यही होता है होम एक्सरसाइज। होम एक्सरसाइज करने के कुछ रूल होते हैं जो अगर आप फॉलो नहीं करते तो हो सकता है आपकी ये 100 की बन के रह जाए। और क्या कोई ऐसा माइंडसेट को अपनाना पड़ता है जिसके बदौलत आप आपके डेली लाइफ में इस चीज को एक हैबिट में कन्वर्ट कर पाओ। और सबसे आखिर में ये आपका मन कभी भी आपको वो काम नहीं करवाएगा जिस काम में बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हो एंड जिसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़े। सो बेसिकली कुछ ऐसी चीज है जो अगर आप फिक्स कर लेते हो तो ये चीज आपका डेली लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। इससे होने वाले कुछ फायदे हैं जो मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से वीडियो के आखिर में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1, रूल्स। शुरुआत में कभी भी खुद को चैलेंज करने में मत लग जाना। पहले तुम एक चीज को समझो, तुम्हारी अभी के बॉडी कंडीशन कैसा है, जैसे कि तुम इजीली क्या क्या कर सकते हो जिससे तुम्हारी बॉडी में इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। वो चीज कुछ भी हो सकता है, रनिंग, वॉक, जंप, पुशअप, स्क्वाट, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी तुम्हें ये चीज पता चल जाएगा तो इस चीज को पॉइंट आउट करके रखो, क्योंकि ये चीज तुम्हें डिमोटिवेट होने से बचाएगा। रीजन पॉइंट नंबर 3 में बताऊंगा। तो इसके बाद आता है तुम्हारी डाइट। देखो, अगर तुम किसी भी मटके में पानी भरते हो और उस मटके में छेद है तो वो पानी क्या होगा? ऑब्वियसली बात है वो छेद से पूरा पानी निकल जाएगा और तुम्हारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो तुम्हारे लाइफ में भी खाना कुछ ऐसे ही काम करता है। तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए तुम जो खाते हो उसका इफेक्ट तुम्हारे बॉडी में क्या पड़ेगा। इससे होगा ये, तुम ये समझ पाओगे कौन सा गाना तुम्हारे मन से कनेक्टेड है और कौन सा गाना तुम्हारी लाइफ से कनेक्ट है, जिससे नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीज को तुम इजीली पॉइंट आउट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, माइंडसेट। अगर मैं तुम्हें बेस्ट एग्जांपल के साथ बताऊं माइंडसेट क्या है तो वो कुछ ऐसा होगा। हमारी सबकी लाइफ सेम नहीं है, न कि हमारे थॉट, न कि हमारे काम सेम है। तो कभी ना कभी तुम बहुत ज्यादा लो फील करोगे या कभी ना कभी तुम बहुत ज्यादा मोटिवेट फील करोगे। तो तुम्हें खुद को समझ के खुद के पॉइंट अकॉर्डिंग तुम्हें ग्रो करना पड़ेगा। इससे तुम कंपैरिजन से बच जाओगे। अगर मैं मेरी एग्जांपल दूं तो मैं जब बहुत ज्यादा लो फील करता हूँ या जब मेरा कोई काम करने का मन नहीं होता तो मैं एक लॉन्ग वॉक में चला जाता हूँ, जिससे ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगता और मेरा माइंड भी क्लियर हो जाता है। लेकिन मैं कभी भी कंप्लीटली स्किप नहीं करता। पॉइंट नंबर 3, ब्रेन। बेसिकली मैं जब शुरू किया था उस टाइम अगर कोई चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया था वो है मेरा दिमाग। सच में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा था खुद के ब्रेन को ट्रेन करने में। तो एक इंसान का ब्रेन बेसिकली 2 चीजों में काम करता है। पहला, इंसान को सरवाइव रखना, खाना पीना सोना, बॉडी को किसी भी प्रॉब्लम से रिकवर करना, ऐसा कुछ। और दूसरा है किसी भी रिस्की एंड डेंजरस चीज से खुद को बचाना। और इसी वजह से दिमाग हमारे अंदर डर की फीलिंग लेके आता है, ये ना जान के वो चीज हमारे लिए सच में डेंजर है या नहीं। पॉइंट नंबर 4, फॉर योरसेल्फ। पहले पॉइंट में मैं तुम्हें 2 चीजों को पॉइंट आउट करने बोला था। फर्स्ट, तुम कौन सा एक्सरसाइज इजीली कर लेते हो एंड सेकंड, तुम्हारे बॉडी के लिए कौन सा गाना सही है और कौन सा गाना गलत। देखो, तुम्हारा माइंड तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। सो अगर तुम खुद को ऐसे ही परफेक्ट बनाने लग जाओगे तो तुम्हारा माइंड कभी भी तुमको सपोर्ट नहीं करेगा। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। एक्सरसाइज करने से 10 मिनट पहले तुम YouTube या Instagram खोलो एंड जिम रिलेटेड एंड बॉडी रिलेटेड हाई मोटिवेट वीडियो देखो। जो लोग अपने लाइफ में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है उन लोगों की एडिट वाला वीडियो देखो। इस चीज से क्या होगा, तुम्हारे माइंड के पास एक बड़ा हिट जाएगा और तुम कुछ देर के लिए हाई मोटिवेट हो जाओगे। इस चीज को याद रखना, तुम जब भी हाई मोटिवेट रहते हो उस वक्त तुम्हारा माइंड तुमको कंट्रोल नहीं कर पाता। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है, ये मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं रहता, जिसके कारण तुम्हें जो भी चीज करना है जल्दी जल्दी अपने मन से करवा लो। लेकिन जिस दिन तुम्हारा मन सच में ना करे तो उस दिन खुद को ज्यादा पुश मत करो। ज्यादा पुश करोगे तो माइंड खुद से ही क्विट कर देगा। उस दिन सिर्फ वो चीज करो जो तुम इजीली कर लेते हो। इससे होगा ये, तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे से ट्रेन होगा और कुछ 1-2 महीने के बाद ये तुम्हारा हैबिट बन जाएगा। सो अगर तुम्हारे अंदर कोई सवाल है या तुम्हें अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं मिला तो इस टॉपिक के रिलेटेड तुम मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हो कमेंट में। अगर वाकई तुम्हारा सवाल इम्पोर्टेंट और डीप होगा तो उसके ऊपर भी बात करा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।